सरपंच जी, गांव वाले और पंचायत वाले सब हाथ धो के आपके पीछे पड़ गए हैं। उन्होंने आपको पंचायत से हटाने का फैसला कर लिया है। ले भाई, सबसे पहले तू अंगूठा लगा और बाद में इनका भी अंगूठा ले ले। मार्केट के बाहर जो ढाबा है वहां मिले, चाय भी पी लेंगे। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय। राज नहीं आया अभी तक। क्या लो मैडम? यहाँ क्या अच्छा मिलता है? मटर पनीर, पालक पनीर, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, आलू मटर। बस बस बस, आपने तो पूरा मेन्यू पढ़ दिया। मेरा मतलब है कि यहाँ पे सबसे अच्छा क्या मिलता है? यहाँ तो मैम सब कुछ अच्छा है, आपको जो पसंद है मांग लीजिए। अच्छा, तो एक दाल मखनी, शाही पनीर, 2 बटर रोटी। जी मैडम, और कुछ? नहीं। लस्सी वस्सी? हाँ, एक लस्सी भी। जी मैडम। अच्छा, एक मिनट, 2 बटर रोटी एक्स्ट्रा और भरवा भिंडी भी। जी मैडम, चलिए। काम तो आपने बहुत बढ़िया किया जीजा जी। विजय बाबू, जीजा तो मैं नीलम का हूँ, आपका ना हूँ। पर जैसा काम आपने किया है ना, तो मन लग रहा है मैं आपको अपना कुछ बना लूं। अरे भगवान, झूठ ना बुलवाए जीजा, अरे तो भाग खुल गए। अरे मैंने मालिक को किसी के काम से पहली बार इतना खुश होते हुए देखा है। अरे इसमें मेरा क्या योगदान है प्रधान जी? वो सारा कुछ कैसे करना है, कब करना है और किस ढंग से करना है, ये तो आप दोनों ने पहले से तय कर रखा था। मुझे तो सिर्फ वो कर भर देना था जो मैंने। क्या बात है मुनीम जी, देख रहे हैं आप? कमाल है भाई। अरे भाई, करना ही तो मुश्किल है। जो काम आपने किया है ना, उसके लिए कलेजा होना चाहिए। और जो काम आपने किया है उसका इनाम भी आपको वैसे ही मिलेगा। क्यों मुनीम जी? भगवान झूठ ना बुलवाए। अरे मालिक की दरिया दिली तो दूर दूर तक फैली से। अरे पल में रंग को राजा बना देवे। बस एक बार वो नीलम जो है ना, वो फंस जाए, फिर निकालता हूं उसकी अकड़। बहुत अकड़ती है ना। मारे बापू के खिलाफ इलेक्शन लड़ा ना उसने। अरे मारे बापू के खिलाफ। बंदा तो कस दिया है, बस खींचने की देरी है। अरे भगवान झूठ ना बुलवाए मालिक, समझो खिंच गया। अब पैसे तो मिलने वाले नहीं है और घर के आदमी पे शक तो जाएगा नहीं। क्यों जीजा, सही कह रहा हूं ना? बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रधान जी। वो लोग तो सपने में भी ये ना सोचेंगे माधव सिंह ऐसा काम भी कर सकता है। अरे जीजा, इसीलिए तो हमने तुझे चुना है। हाँ सर क्या लाऊं? हाँ, क्या लेंगे आप मालिक? भाई आज तो हम जीजा जी के मर्जी का खाना खाएंगे। आप भाई इनसे पूछ ले और जो ये मांगे वो ले आ। हाँ, क्या बात है। जो जीजा जी खाएंगे वो हम भी वही खाएंगे। हेलो सरोजनी। हेलो राज, थैंक गॉड तुमने मेरा कॉल उठाया। मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही थी, तुम क्या कर रहे थे? और तन्ने तो पता है ना, बाइक चलाते वक्त मैं बात ना करता, अब बाइक रोक के बात कर रहा हूँ। बोल। अच्छा सुनो, तुम यहाँ पर मत आना। क्यों, क्या हो गया? क्योंकि यहाँ तुम्हारे पूजनीय चाचा जी आ धमके हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता ये चक्कर क्या है। जहाँ भी हम जाते वो वहाँ आ जाते। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इन्होंने हमारे पीछे ना डिटेक्टिव लगा दिया है। हाँ, ये बात तो थारी सही, उनका तो कोई भरोसा है ना। अच्छा अब ये बता कि कहाँ मिलना है? नीलम जी के घर। वहाँ क्यों? मैं तुम्हें मिलकर सब बताती हूँ, तुम वहाँ पहुँचो, मैं भी पहुँचती हूँ। ओके, बाय। कोमल, यू आर अ फैबुलस प्लेयर। अरे
हिंदी में बोल के बोल रहा है। अरे मैं कह रहा हूँ कि तुम बहुत सुंदर खिलाड़ी हो। सुंदर तो मैं हुई, खिलाड़ी के बारे में कुछ बता। वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या कमाल का खेल खेलती हो तुम। और तुम्हारी ड्रिबलिंग कमाल की ड्रिबलिंग है। मतलब के? I mean, जिस तरह तुम अपनी स्टिक से सामने वाले प्लेयर को चखाती हो ना, कमाल है वो कोमल। ओ, मतलब तू छकाने की बात कर रहा है? हाँ। छक्के तो मैं रोज सबके छुड़ा देती हूँ। और तुम्हारे पासेस कोमल, तुम्हारे पासेस कमाल के। देखना तुम एक दिन इंडिया के लिए खेलोगी। तो अब तक क्या मैं पाकिस्तान के लिए खेल रही थी के? अरे मेरा मतलब है कि तुम एक दिन नेशनल टीम के लिए खेलोगी। देख ये बात मैंने बेरा है, कोई नई बात बता। तुम्हारी यही अदा मुझे बहुत पसंद है कोमल। पर मैंने भी तो तेरी कोई अदब पसंद आनी चाहिए। मीन्स? तू ना मीन्स बहुत बोलता है। कोमल, I just loved your practice session. मैं कल फिर आऊंगा, ठीक है? ये तू पूछ रहा है या बता रहा है? अगर तू बता रहा है तो मैं भी तुझे एक बात बता दूं। वो क्या है कि हमारे बापू को भी ना हॉकी बड़ी पसंद है। बस फर्क इतना है कि मणि खेलने अच्छी लगती है और उसे चलाने। मीन्स? जिस दिन पड़ गई ना उस दिन सब ये मीन्स धरा का धरा रह जाएगा। अच्छा अब मैं निकलती हूँ। कोमल, थोड़ी देर और रुक जाओ ना। अब मैं थोड़ी देर और रुक गई ना तो बापू सच में आ जाएंगे। मैं चलती हूँ, बाय। बाय। कमाल की लड़की है यार। नीलम जी, राज, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। नमस्ते जी। मैं ना यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि आपसे हालचाल पूछता चलो। बहुत अच्छा सोचा तुमने, हमेशा ऐसे ही सोचा करो। बैठो। सरोजनी, आजा। नमस्ते आंटी। नमस्ते। तुम्हें पता है आज का दिन बहुत अच्छा है। देखो अभी अभी राज आया और फिर तुम आ गई। अच्छा ये बताओ, मम्मी पापा कैसे हैं? सब ठीक है, आपको बहुत याद करते हैं। एक बात बोलूं, तुम सचमुच बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसे माँ बाप मिले। वरना आजकल के टाइम में ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। और आज मैं जो कुछ भी हूं ना, सिर्फ उन्हीं की वजह से। They also love you a lot. अच्छा एक काम करो, तुम लोग बैठो, मैं तुम दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। सरोजनी, क्या हो गया? ऐसे अचानक से प्लान चेंज कर दिया, फोन पर तूने बताया मुझे? एक्चुअली राज, आज मेरे तुम्हारे चाचा जी, मुनीम जी और उनके साथ कोई एक और आदमी था। मैं जानती नहीं उन्हें, लेकिन वो लोग कुछ बात कर रहे थे। मैं सारी बातें तो नहीं सुन पाई, लेकिन बीच बीच में वो लोग नीलम जी का नाम ले रहे थे और कुछ किसी को फंसाने की बात कर रहे थे। अच्छा, तो मतलब विजय चाचू कोई नई खिचड़ी पका रही थी। तुझे पता है उन्होंने कल क्या किया? क्या? कल उन्होंने सारी हदें ही पार कर। मैं जैसे ही थारे से मिलके घर पहुंचा तो उन्होंने मैंने वहीं रोक लिया, जैसे कि हमारा इंतजार कर। फिर नीलम जी की जमानत की बात को लेकर, थारे से मिलने को लेकर मैंने इतना सुनाया जितना कि आज तक कभी ना सुनाया था। फिर हमारे बापू बीच बचाव करने के लिए आए, लेकिन उन्होंने हमारे बापू का भी लिहाज ना किया। पहली बार जिंदगी में उन्होंने हमारे बापू से ऊंची आवाज में बात की। राज, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि नीलम जी को फंसाने के पीछे भी कहीं तुम्हारे चाचा जी का हाथ तो नहीं? हो सकता है। मैं अपने चाचू को बहुत अच्छे से जानता हूँ। अरे अपनी हित साधने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ये लो चाय पियो। नीलम जी, आप ना जरा संभाल के रहिए। ये गांव वाले हैं ना, मिलकर आपके खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। हमारे को मालूम से आज ही डीएम का फोन आया से। उन्होंने बताया कि उन्हें हमारे खिलाफ शिकायत मिली, जो वीडियो और प्रधान जी ने दर्ज कराई है।
और शिकायतनामे पे सभी पंचों के हस्ताक्षर से। अब क्या होगा? कुछ ना होगा। डीएम ने कहा कि उनके पास म्हारे खिलाफ कोई सबूत ना है, इसीलिए वो म्हारे खिलाफ कोई एक्शन ना लेंगे। तो फिर उन्होंने फोन क्यों किया? म्हारे को आगाह करने के लिए, क्योंकि ये लोग म्हारे को सरपंच पद से हटाने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, ऊपर से दबाव भी डलवा सकते हैं, और ऐसी हालत में वो म्हारे लिए कुछ ना कर पाएंगे। आंटी, वो फोटो किसकी है? ये हमारे नंदोई जी हैं। वो लोग तो सपने में भी ये ना सोचेंगे माधव सिंह ऐसा काम भी कर सकता है। क्या हुआ? क्या बात है? What is happening? आंटी, आपके साथ बहुत बड़ी साजिश हो रही है, और इस साजिश में राज के चाचा का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। अरे राज, सरोजनी, कैसे हो? सरोजनी बता रही से कि हमारे खिलाफ जो साजिश रची गई है उसमें राज के चाचू का हाथ है। नीलम आंटी, हो सकता है कि हमारे चाचा इसमें शामिल हो, लेकिन उनके शामिल होने का कोई कारण भी तो होना चाहिए। वजह से, बहुत बड़ी वजह से उनका ईगो, उनका अभिमान। सच बोलो, चुनाव में आपके दादाजी की हार ना हुई से, हार हुई से आपके चाचा जी की, क्योंकि विजय जी ने चुनाव का सारा काम देखा। उनको चुनाव हारने का दुख तो हुआ, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख इस बात का हुआ कि एक गरीब और नीचे तबके की औरत उनसे जीत गई। हाँ राज, नीलम बिल्कुल ठीक कह रही है। बहुत ऊंची नाक से तुम्हारे चाचा की, उनसे बर्दाश्त ना हुआ, और आज तक वो इस हार को पचा ना पाए। और हाँ, अब वो चाहे जैसे भी हो सरपंच की गद्दी पर बैठना चाहते थे। लेकिन आंटी, दुख की बात तो ये है कि उन्होंने आपकी नंदोई को मोहरा बना दिया, और वो बन भी गए। सरोजनी, पैसा जो ना करवाए सो कम। नीलम ने तुम्हारे से पहले ही कहा कि उस दिन हमारे घर में उन दोनों के अलावा कोई ना आया। पर माफ करना नीलम, मैंने थारी बात पर विश्वास ना किया। कोई बात नहीं जी, इसमें आपकी कोई गलती ना थी। कौन भाई अपनी बहन और अपने जीजा जी के बारे में ऐसा सोच सके है? आपकी जगह मैं भी होती ना तो मैं भी यही करती। यार राज भाई, देख, जो होना था वो हो गया। इन सबसे थारी भी बेइज्जती हुई है और हमारे घर में भी कलेश हुआ, और अब हमें इस षड्यंत्र को अंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। मुझे पूरा यकीन है कि पैसे अगर आपके जीजाजी ने चुराए हैं तो पैसे उनके घर में ही होंगे। लेकिन उनके घर से पैसे बरामद कैसे होंगे? नीलम जी, ये इतना मुश्किल ना है, बस मन ने अपने चाचा की तरह सोचना, फिर देखना अभी के अभी कोई हल निकल आएगा। नहीं राज, 1 मिनट, आई थिंक मेरे पास एक प्लान है। सुनो।
भगवान झूठ ना बुलवाए जीजा जी, मन्ने मेरी कमीशन अब भी दे दो। बाद में किसने देखा है, कल क्या होगा किसको पता। कैसी बातें करते हो प्रधान जी, मैंने आपका कमीशन घर पे संभाल के रखा है। घर पे चलिए, अभी दे देता हूँ। जीजा जी आदमी तो आप बिल्कुल खरे हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर आप इस कांड में पकड़े गए ना तो भूल से भी विजय बाबू का नाम मत लेना। नहीं, मैं भला उनका नाम क्यों लूंगा? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए प्रधान जी, मेरे मुंह से भूल कर भी विजय बाबू का नाम हरगिज नहीं निकलेगा। अच्छी बात है, लेकिन भगवान झूठ न बुलवाए, अगर निकला ना तो जीजा जी ये आपके मुंह से निकलने वाले आखिरी शब्द होंगे। चले चलिए। भैया आप? हाँ भाई सुमन, क्यों भाई अपनी बहन के घर नहीं आ सकता क्या? नहीं, आइए आइए भैया। बैठो। और सुमन कैसी है? बस अच्छी हो। ये सरोजनी है, वो नीलम जिस कंपनी में काम करती है ना, वहाँ के मैनेजर की बेटी। और यह है राज, चौटाला परिवार का बेटा। नमस्ते। नमस्ते। वो ये लोग साथ में पढ़ते हैं। वो स्कूल का कॉलेज का क्या हो गया वो? प्रोजेक्ट। हाँ, वो प्रोजेक्ट का कुछ काम है इनको। हमें प्रोजेक्ट मिला है, उसमें हमें बढ़ते हुए हरियाणा की तस्वीर पेश करनी है। इसमें पंचायतें भी आती है और रीति रिवाज भी। आपने अपनी मर्जी से शादी करके एक बहुत ही साहसी कदम उठाया है, सदियों से चलती आ रही रूढ़ियों को तोड़ा है। आपने तो इस जमाने को एक नई दिशा देने की कोशिश की। तो हमने सोचा कि आपसे इस विषय में जरा चर्चा करें, और सिर्फ अगर आपकी इजाजत हो तो आपकी इस कहानी को अपने प्रोजेक्ट में शामिल करेंगे। हाँ सुमन, मैंने ही इन लोगों को इस बारे में बताया। मैंने सोचा एक पन दो काज हो जाएंगे, एक तो इन लोगों का काम हो जाएगा और मैं तुझसे माफी भी मांग लूंगी। किस बात की माफी भाभी? तुम तो जानती ही हो, अब मैं अपने मुंह से कैसे बताऊं? मैंने आप लोगों पर शक किया, एक तरह से आप लोगों की तलाशी लेने की कोशिश की। सुमन, मन्ने माफ कर दे। हाँ सुमन, मैं भी इसकी तरफ से तेरे से माफी मांगता हूँ। और तू अपना दिल इसके प्रति बिल्कुल साफ कर ले, इसके मन में तेरे लिए कोई पाप ना है। भैया आप लोग ये सब कहकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं जानती हूँ आपने कितना किया है मेरे लिए। अगर मैं उम्र भर भी आपकी सेवा करूं तब भी आपका ऋण नहीं उतार पाऊंगी। और सुमन, जीजा जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे? बस बाहर ही गए हुए। वैसे आप लोग बातें कीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। अरे रुक, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ, इस बहाने कुछ बातें हो जाएंगी। अरे मैं भी चल लेता हूँ भाई, अपनी बहन से थोड़ी बातें मैं भी कर लूंगा, अगर आप दोनों को एतराज ना हो तो। चलिए। सरोजनी, इस कमरे में तो कुछ ढूंढने लायक ना है। हम ऐसा करते हैं कि उस कमरे में जाके देखते हैं। आ जाओ।
सरोजनी दरवाजे पे ध्यान रखना, कोई आ ना जाए। और सुमन, जीजा जी का काम कैसा चल रहा है? ठीक ही चल रहा है। देख सुमन, तू खुश तो है ना? हाँ, बहुत खुश हूँ। हमसे कोई बात छुपाना मत। हम तेरे भाई भाभी हैं। तुझे कोई तकलीफ हो तो हम देख नहीं पाएंगे। नहीं भैया, ये बहुत अच्छे है। पिछले जन्म में मैंने जरूर कुछ पुण्य किए होंगे जो मुझे ये मिले। भारे को तो लगता है कि नंदोई जी ने ज्यादा पुण्य किए होंगे जो सुमन उनको मिली। हाँ हाँ, नीलम बिल्कुल ठीक कह रही है। भाई हमारी सुमन किससे कम थोड़ी है, और मुझे तो लगता है कि जीजा जी ने ज्यादा पुण्य किए होंगे। अच्छा वैसे जीजा जी नजर की नहीं आ रहे हैं? वो बोल कर नहीं गए, कहाँ गए हैं? बैंक गए हैं। क्यों? यही तो है। वही पैसे। हाँ से। हेलो विवेक अंकल। हाँ पैसे मिल गए से, बड़ी अलमारी के ऊपर छुपाए रखे थे। ठीक ठीक है। राम राम गांव वालों, आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, लेकिन उससे भी बड़ा दिन इस पंचायत के लिए, क्योंकि आज मैं इस पंचायत के सामने वो सबूत पेश करने वाली हूँ जिससे चंदे के पैसों का घोटाले का सच पंचों के सामने आ जाएगा।